students, how are you? Good morning all of you. Now, आज हम हिंदी में चैप्टर 8 करेंगे। वो चैप्टर का नेम क्या है? चिड़िया और बंदर। तो देखो, सबसे पहले आप ये पिक्चर देखो। ये पेड़ है, यहाँ कौन है? ये कौन सा एनिमल है? बंदर। सारे बंदर बैठे हैं ना। और देखो, ये नेस्ट है। ये चिड़िया कौवा का नेस्ट है। और ये कौन है? सुग्री है ना। तो ये उसका नेस्ट है। और ये पेड़ पे सारे बंदर है। ये कौवा है, उसका नेस्ट है। देखो, नेस्ट में छोटे छोटे उसके बच्चे भी है। और ये चिड़िया है, ये चिड़िया का नेस्ट है। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो ना। तो ये पिक्चर के अकॉर्डिंग आज हम ये स्टोरी करेंगे। यहाँ सब ने ये पेड़ पे अपने घोंसले बनाए हैं, चिड़िया ने, कौवा ने, है ना। नाउ स्टार्ट। देखो, चैप्टर का नेम क्या है? चिड़िया और बंदर। तो चलो अब हम इसको समझेंगे। नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। जब सर्दियों में ठंड पड़ती तो चिड़िया अपने अपने घोंसलों में घुस जाती और आराम से रहती। इसी तरह जब बरसात में पानी बरसता तो सारी चिड़िया जल्दी से घर आ जाती। नाउ लिसन टॉल। देखो, पिक्चर में मैंने दिखाया था ना, पेड़ पे सब चिड़िया के घोंसले थे, है ना। तो देखो, नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत घना जंगल था। नर्मदा नदी का नाम है, तो उसके किनारे बहुत बड़ा घना जंगल था। तो वो जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। एक दिन एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। बड़ा सा पेड़ था ना, उसके पर बहुत चिड़िया रहती थी और उन्होंने अपना घोंसला भी बनाया था और वहाँ रहती थी। जब सर्दियाँ आती, विंटर, तो उसमें बहुत ठंड पड़ती थी। तो चिड़िया क्या करती? अपने अपने घोंसले में घुस जाती और आराम से रहती थी, क्योंकि घोंसले में जाने के बाद उनको ठंड नहीं लगती थी। इसी तरह जब बारिश होती तो बहुत पानी बरसता तो सारी चिड़िया घोंसले में जाकर रह जाती थी। नाउ नेक्स्ट। बरसात के दिन थे। एक दिन बहुत तेज पानी बरस रहा था। भीगने से बचने के लिए बंदरों की एक टोली पेड़ पर आकर बैठ गई। एक बया ने अपने घोंसले से झांक कर देखा। कुछ बंदर पेड़ पर चुपचाप बैठे थे। बरसात तेज होती जा रही थी। बया से चुप न रहा गया। उसने बंदरों से कहा, अरे, आज तुम सब इस तरह चुप क्यों बैठे हो? हमेशा तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उछल कूद करते रहते थे। लिसन टॉल। देखो, बरसात के दिन थे, जो मॉनसून की सीज़न थी, तो बरसात के दिन थे और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और पानी भी बहुत तेज़ से गिर रहा था। तो एक बंदरों की टोली, आपने देखा था ना पिक्चर में कि बंदरों की एक टोली है ना, वो वहाँ आ गई, क्योंकि पानी से बहुत वो भीग रही थी। तो बचने के लिए वो टोली पेड़ पर आकर बैठ गई। देखो, यहाँ सारे बंदर पेड़ पर आकर बैठ गए हैं ना और बारिश हो रही है। तो फिर एक बया ने अपने घोंसले में से ऐसे झांक कर देखा। बया मतलब क्या पता है आपको? सुगरी। उसको सुगरी बोलते हैं ना गुजराती में। देखो, ये सुगरी का नेस्ट है। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बया। तो एक बया थी, वो अपने घोंसले में थी, तो उसने थोड़ा सा बाहर ऐसे झांक कर देखा तो सारी बंदर चुपचाप पेड़ पर बैठे थे और बरसात बहुत तेज हो रही थी। तो फिर ये
बया है उसे चुप ना रहा गया, मतलब सुग्री से तो चुप ना रहा गया। उसने बंदरों से कहा, अरे आज तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? हमेशा तो रोज़ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उछल कूद करते रहते थे, और आज इतनी बारिश में चुपचाप क्यों पेड़ पर बैठे हो? देखो है ना, पेड़ पे ये बंदर कैसे चुपचाप बैठे हैं। नाउ नेक्स्ट, देखो ये बया है ना, बंदर से कुछ कहती है ना, ये बंदर गुस्सा हो रहा है, देखो ये चुपचाप बैठा है, ये सबके घोंसले, बया का घोंसला है, चिड़िया का घोंसला है ना। यह सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने बया को धुड़की दी। धुड़की दी मतलब क्या देना उसको? धमकी देना। धुड़की देना मतलब धमकी देना, धमकी भरी डांट देना। तो जब बया ने बंदर को बोला कि आप आज इतना चुपचाप क्यों बैठे हो, तो यह सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने बया को जोर से डांटा। बरसात और तेज हो गई। छोटे बंदर तो ठंड से कांपने लगे। वे माँ की गोद में सिमट गए। एक बंदरिया चीखी, मेरा बच्चा ठंड से मर जाएगा, जल्दी से कुछ उपाय करो। यह सुनकर बया बोली, अब क्या उपाय करोगे? उपाय तो पहले करना चाहिए था। यह देखो, तुम्हारी तरह हमारे हाथ पैर नहीं है। हमें देखो, तुम्हारी तरह हमारे हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी हम मेहनत से अपने लिए घोंसले बना लेते हैं। लिसन टॉल। तो देखो बया ने जब बंदर से बोला कि आज क्यों चुपचाप बैठे हो, तो एक बंदर को गुस्सा आया और उसने धमकी भरी डांट दी बया को। बरसात और तेज होने लग गई। तो बंदर का जो छोटा बच्चा था ना, छोटे बच्चे, वो कांपने लगे ठंड से, और उसकी माँ की गोद में वो एकदम चिपक गए। हमने पिक्चर में देखा ना, एकदम सिमट गए थे, माँ को चिपक के बैठ गए थे। तो फिर वो बंदरिया एकदम गुस्से में आई और चीखने लगी और बोली, मेरा बच्चा ठंड से मर जाएगा, जल्दी से आप लोग कुछ उपाय करो, कुछ सोचो। यह सुनकर फिर वो सुग्री थी ना, उसको हिंदी में बया बोलते हैं, तो उसने क्या कहा, अब आप क्या उपाय करोगे? उपाय तो आपको पहले करना चाहिए था, पहले आपने कुछ किया ही नहीं। हमें देखो, हमारे भी हाथ पैर नहीं है, फिर भी हमने बहुत मेहनत से अपना घोंसला बनाया है ना। तो फिर एक तो बंदर पहले से ही बरसात में भीगने से परेशान था, उस पर बया की बातें उसे लगा बया उसका मजाक उड़ा रही है। वह दांत दिखाकर बया को धुड़की देने लगा, पर बया बंदर की धुड़की से डरी नहीं। बया बोलती जा रही थी। इसी बीच एक मैना बोल उठी, बंदर भाई, बरसात में भीग रहे हो, घर क्यों नहीं बनाते? देखने में आदमी जैसे लगते हो, घर बनाया होता तो आज इस तरह बरसात में परेशान नहीं होते। नाउ लिसन ऑल। तो देखो, फिर ये बंदरिया गुस्से में आ गई और बोली, जल्दी से उपाय करो, मेरा बच्चा ठंड के मारे मर जा रहा है। फिर बया ने उसे बोले, हमारे भी हाथ पैर नहीं है, फिर भी हमने मेहनत से घोंसला बनाया है। तो फिर ये सुनकर बंदर को और गुस्सा आया। एक तो पहले से वो बरसात से भीगने से बहुत परेशान थे, और फिर ये बया की बात सुनकर उसे लगा कि बया हमारा मजाक उड़ा रही है, तो उसे और गुस्सा आया और उसने दांत दिखाकर बया को धमकी देने लगा। पर बया उसकी धमकी से डरी नहीं और उसने बोलती जा रही थी। तो फिर बीच में एक मैना बोली। वो मैना ने क्या बोली कि बंदर भाई, आप बरसात में भीग रहे हो तो आप घर क्यों नहीं बनाते हो? आप दिखने में तो आदमी जैसे ही हो, तो फिर आपने पहले से घर बना दिया होता तो आज इतनी बारिश में आप इतने परेशान नहीं होते। तो
जैसे हमने मेहनत से घर बनाए, हमारे हाथ पैर नहीं है, फिर भी हमने बहुत मेहनत से घर बनाया है। तो आप तो आदमी जैसे हो, आपके हाथ भी है, पैर भी है, तो आपने घर क्यों नहीं बनाया? आपको पहले घर बना लेना चाहिए ना। तो आज ऐसे बहुत बारिश में आप परेशान नहीं होते। पेज नंबर 35। अब बंदर से नहीं रहा गया, मैना अपनी बात पूरी करती। इससे पहले ही उसने छलांग लगाई। एक ही झटके में उसने बया और मैना दोनों के घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिए। बंदर का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं हुआ। उसने एक एक कर पेड़ से सारे घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिए। पक्षियों के सारे अंडे नीचे गिरकर फूट गए। देखो, अब ये पिक्चर में आप देखो, बया की बात सुनकर और मैना की बात सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आया। देखो, और उसने जैसे ही मैना अपनी बात पूरी करे, उससे पहले ही उसने देखो छलांग लगाई और एक झटके में हाथ से उसने मैना का घोंसला तोड़ दिया और नीचे फेंक दिया। देखो, ये बंदर को गुस्सा आया, उसने हाथ से घोंसला तोड़ दिया है ना, और वो घोंसले में से सारे अंडे नीचे गिरकर टूट गए। फिर भी वो शांत नहीं हुआ। उसने पेड़ पे और जितने सारे घोंसले थे वो सारे नीचे फेंक दिए और जो पक्षियों के अंदर अंडे थे वो नीचे गिरकर टूट गए। देखो, ये पिक्चर में बंदर को गुस्सा आया है, उसने घोंसले को नीचे फेंक दिया है और उसमें से अंडे भी गिर गए हैं और नीचे टूट गए। अब बया और मैना ही नहीं, सभी चिड़िया बंदरों की तरह बेघर थी और बरसात में भीग रही थी। बिना मांगे सलाह देने वालों को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। लिसन टू। तो देखो, अब मैना और बया ने ये बंदरों को सलाह दी कि आप भी पहले से घर बना लेते तो ऐसे बारिश में परेशान नहीं होते। ये सुनकर बंदर को गुस्सा आया और उसने पेड़ पे जितने सारे पक्षियों के घोंसले थे वो उसने नीचे गिरा दिए और सारे अंडे नीचे पड़कर टूट गए। तो अब बया ही नहीं और सारे जितने भी पक्षी थे वो सारे बेघर हो गए और बरसात में भीगने लगे। तो ये पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि बिना मांगे हमें किसी को भी सलाह देनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जैसे मैना और चिड़िया ने अपने अंडे और घोंसले को गवा दिया क्योंकि उन्होंने बिना मांगे बंदर को सलाह दी थी। तो हमें बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। ये पाठ से हमें ये सीख मिलती है। नेक्स्ट मीनिंग्स। टोली तो झुंड, समूह। सिमटना तो सिकुड़ना, दुबकना छलांग उछाल, धुड़की देना धमकी भरी डांट। बेघर जिसका कोई घर न हो, परिणाम तो फल। तो आपको मीनिंग समझ में आए ना। तो आज हमने जो ये लेसन पढ़ा, स्टोरी पढ़ी बंदरों की और चिड़िया और मैना फिर बया, तो ये सीख मिलती है कि हमें किसी को बिना मांगे कोई एडवाइस देनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैना बया और चिड़िया का जैसा हाल हुआ वैसा हाल हमारा भी हो सकता है। तो बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी है। ओके, बाय।